ये टॉपिक है एक 9 बायोलॉजी का, इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स रिलेटेड टू केमिकल फर्टिलाइजर्स। मतलब वो कौन कौन से इन्वायरमेंट को नुकसानात हैं जो पहुंचते हैं फर्टिलाइजर्स की वजह से। पहला ये है कि सॉइल की जो न्यूट्रिएंट की कैपेसिटी है कि वो न्यूट्रिएंट्स को होल्ड करे। मतलब न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल में होते हैं, न्यूट्रिएंट से मुराद है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम वगैरह, ये कम हो जाती है। तो अगर आप किसी मिट्टी में किसी जगह केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे तो वहां पे मिनरल्स की जो क्वांटिटी है या सॉइल की जो ये क्वालिटी है कि वो मिनरल्स को अपने पास रखती है, वो कम हो जाती है। इसके बाद यूट्रॉफिकेशन होता है। यूट्रॉफिकेशन के मायने होते हैं यूट्रॉफिकेशन के मायने होते हैं केमिकल न्यूट्रिएंट्स का बढ़ जाना और उन केमिकल न्यूट्रिएंट्स का बढ़ना जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस हो। किसी इकोसिस्टम किसी जगह पे अगर नाइट्रोजन बहुत ज्यादा बढ़ जाए और फास्फोरस बहुत ज्यादा बढ़ जाए, इसको कहते हैं यूट्रॉफिकेशन। इसकी वजह से बेटे एक ऑर्गेनिज्म है एल्गा, उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा तेजी से होती है। ये केमिकल फर्टिलाइजर का नुकसान है। इसके अलावा तीसरी बात है इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैसेस जो है स्टोरेज या एप्लीकेशन, स्टोरेज या एप्लीकेशन, स्टोरेज मतलब जमा करना, या नाइट्रोजन के जो फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं हम, ये क्या करते हैं, ये ऐसी गैसेस को रिलीज कराते हैं जो कि ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल होती हैं, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह। फिर इसके अलावा केमिकल फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से मिट्टी में एसिडिटी का लेवल बढ़ जाता है, वहां पे अमोनिया गैस ज्यादा हो जाती है, जो कि किसी भी तरीके से किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए फायदेमंद नहीं है, नुकसानदेह है। इसके अलावा पेस्ट की प्रॉब्लम होती है। ज्यादा नाइट्रोजन के इस्तेमाल से ज्यादा पेस्ट डेवलप होते हैं, कीड़े लगते हैं फसलों पे। इसके अलावा न्यूट्रिएंट जो हैं उनका बैलेंस खराब हो जाता है। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से मतलब जितनी जिस चीज की जरूरत है वो बढ़ जाती है। तो ये इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स हैं कुछ। इसके अलावा दूसरा टॉपिक जो है वो है कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन फूड, कि ह्यूमन फूड के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन और वाटर है। सबसे पहला क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट नेसेसरी सब्सटेंस है हमारी बॉडी के लिए, स्पेशली ग्लूकोज, जो कार्बोहाइड्रेट की एक टाइप है, जो प्राइमरी सोर्स है एनर्जी की, जो हमें ताकत देती है। ये दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, जैसे उसमें सक्रोज वगैरह है जो डाइजेस्ट बहुत तेजी से होते हैं, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जैसे स्टार्च, जो थोड़े देर से डाइजेस्ट होते हैं। जो सोर्सेज हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट की, उसमें फल हैं, शक्कर है, ग्रेन्स वगैरह हैं, जिसमें आटा है, दही है, चावल है। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की जो सोर्स हैं वो सब्जियां वगैरह हैं, आलू है, दालें हैं। सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो शक्कर में होते हैं, फाइबर्स में होते हैं और स्टार्चेस में होते हैं। मतलब आलू वगैरह में होते हैं, रोटी वगैरह में होते हैं, मीठे में, शक्कर में होते हैं, वहां से हमें मिलते हैं। दूसरे जो असेंशियल कंपोनेंट है ह्यूमन फूड का, वो प्रोटीन है बेटे। प्रोटीन जो है वो किससे मिलके बने, अमाइनो एसिड से। 20 तरह के अमाइनो एसिड होते हैं जो आपस में कंबाइन होते हैं और प्रोटीन को बनाते हैं। प्रोटीन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं
और बॉडी को थोड़ा टाइम लगता है इसको तोड़ने में। ये भी एनर्जी देते हैं बॉडी को, जैसे कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देते थे। ये कहाँ होते हैं? ये जो प्रोटीन्स हैं ये गोश्त में है, मछली में है, अंडे में है, दूध में है, जो खुश्क मेवाजात हैं जितने नट्स वगैरह जितने हैं वहां पर है, मूंगफली में है, पीनट वगैरह में है, ऑयल में है। इसके अलावा जो प्रोटीन्स हैं जैसे मैंने कहा अमाइनो एसिड से मिलके बने जो 20 तरह के हैं। ये अमाइनो एसिड दो तरह के होते हैं, एक होते हैं असेंशियल, एक होते हैं नॉन असेंशियल। असेंशियल अमाइनो एसिड वो होते हैं जो बॉडी नहीं बनाती, वो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। और नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जो बॉडी बनाती है। 9 ऐसे अमाइनो एसिड हैं जिनको असेंशियल अमाइनो एसिड कहते हैं जो बॉडी नहीं बनाती। तो हम जो खाना खाते हैं वहां से हमें ये हासिल होते हैं। ये जो प्रोटीन है इसका काम क्या है? एक काम तो इसका एनर्जी देना है। इसके अलावा इसका एक काम ये है कि ये रिपेयरिंग कराते हैं बॉडी में, कहीं चोट लग जाती है तो हमारे मसल्स वगैरह दोबारा हील होते हैं, हमारे ऑर्गन्स वगैरह दोबारा हील होते हैं। ये हीलिंग का प्रोसेस कराते हैं। इसके अलावा टिश्यू फॉर्मेशन, टिश्यूज को बनाते हैं, हमारी ग्रोथ के लिए जरूरी है। हमारी बॉडी में जितने एंजाइम्स हैं वो इनसे मिलके बने हैं, बहुत सारे हार्मोन्स इनसे मिलके बने हैं। रेड ब्लड सेल में एक पिगमेंट होता है उसका नाम होता है हीमोग्लोबिन, वो भी इससे मिलके बनता है, प्रोटीन से। इसके अलावा तीसरा जो कंपोनेंट है असेंशियल जो हमें चाहिए वो कौन है? फैट्स। फैट्स कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं, किससे मिलके बने? फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल से मिलके बने। जैसे प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलके बने, जैसे कार्बोहाइड्रेट शुगर से मिलके बने, तो फैट्स मिलके बने फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल से। फैट्स भी ग्रोथ करवाते हैं और एनर्जी देते हैं। फैट्स हार्मोन्स को बनाते हैं, बॉडी की एक्टिविटीज कराते हैं, बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। सबसे आखिर में टूटते हैं फैट्स। सबसे पहले टूटते हैं कार्बोहाइड्रेट, फिर टूटते हैं प्रोटीन, और सबसे आखिर में टूटते हैं फैट्स। लेकिन एनर्जी बहुत ज्यादा देते हैं। एक्सेस फैट जो है जिनकी हमें जरूरत नहीं है वो हमारी बॉडी में जमा होते रहते हैं, हमारे टिश्यूज में, ऑर्गन्स में, जैसे एब्डोमेन में जमा हो जाते हैं, अंडर द स्किन जमा हो जाते हैं। जो एब्डोमेन में जमा होते हैं फैट्स उनको कहते हैं ओमेंटल फैट। जो स्किन के नीचे जमा होते हैं उनको कहते हैं सबकुटेनियस फैट। इसके अलावा अगर फैट और भी ज्यादा हो तो ये ब्लड वेसल्स में भी जमा होते हैं जो हमारे लिए खतरनाक है, जिसकी वजह से बीमारियां हो सकती हैं, हार्ट अटैक वगैरह और दूसरी बीमारियां हैं जो कि फेटल कंडीशन है, जानलेवा बीमारियां हैं। ऐसी बीमारियां भी डेवलप हो सकती हैं अगर फैट हमारी ब्लड वेसल्स में जमा होना शुरू हो जाए तो। इसके अलावा जो सोर्सेज हैं फैट्स की वो क्या क्या हैं? ये हमें बीफ गोश्त खाने से, लैम का गोश्त खाने से, गाय का गोश्त खाने से अवेलेबल है। मुर्गी जो है उसको खाने से हमें फैट्स मिलते हैं। इसके अलावा जो तेल हम इस्तेमाल करते हैं, जो बटर, चीज, क्रीम, आइसक्रीम वगैरह इस्तेमाल करते हैं, घी जो इस्तेमाल करते हैं, वहां से हमें फैट्स मिलते हैं। तो उसकी सोर्सेज तो ये हैं फैट्स की। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखो कार्बोहाइड्रेट जो है उसमें 3 एग्जांपल्स लिखी हुई है इसकी, शुगर, स्टार्च और फाइबर। शुगर एनर्जी दे रहा है, स्टार्च एनर्जी दे रहा है, और फाइबर जो है ये कॉन्स्टिपेशन को होने से रोकते हैं। कॉन्स्टिपेशन कब्ज को कहते हैं, जिसमें एक्सक्रीटरी मटेरियल बॉडी से टाइम पे नहीं निकल पाता। प्रोटीन्स किस लिए जरूरी है? हमारी ग्रोथ कराने के लिए, हमारी बॉडी में रिपेयरिंग का प्रोसेस कराने के लिए, कि अगर कहीं चोट लग जाए तो दोबारा सेल्स को बनाने के लिए। फैट्स वगैरह एनर्जी देते हैं, और फैट्स जो है वो थर्मल इंसुलेटर्स होते हैं, ये हीट को निकलने से रोकते हैं हमारी बॉडी से बाहर। फिर कुछ वाइटामिन हैं
विटामिन्स की बात करें तो अलग अलग विटामिन्स हैं, दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, इसका मतलब इनमें कार्बन होता है, और ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है, साइज में बहुत छोटे हैं, जो ऑर्गेनिज्म को चाहिए बहुत ही कम क्वांटिटी में। ये बॉडी की हेल्थ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, और इनकी कमी से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं इंसानों को। हर एक विटामिन का अलग एक डिसऑर्डर है। दो तरह के विटामिन के ग्रुप है, एक को कहते हैं फैट सॉल्युबल, एक को कहते हैं वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल विटामिन जो हैं वो सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का मतलब ये है कि ऐसे सॉल्वेंट, सॉल्वेंट हर उस चीज को कहते हैं जिसमें सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाए, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से मुराद ये है जिसमें कार्बन हो। तो विटामिन जो हैं ये सॉल्युबल होते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं ये सॉल्युबल होते हैं, मतलब डिसॉल्व हो जाते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, मतलब उस सॉल्वेंट में जिसमें कार्बन है। इसके एग्जांपल कौन है? ए, डी, ई और के। ये वो विटामिन हैं चार जो फैट सॉल्युबल विटामिन है। जबकि वाटर सॉल्युबल विटामिन जो हैं ये वो विटामिन हैं जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। इसमें बी और सी, ये दो टाइप्स हैं इसकी। अगर आप पका दें खाने को, उसमें विटामिन बी या सी हो, तो ये डैमेज हो जाते हैं, हीट बर्दाश्त नहीं है इनको, वाटर सॉल्युबल विटामिन को। अब जैसे विटामिन सी है, विटामिन सी जो है ये जरूरी है हमारी स्किन के लिए और हमारे मसूड़ों के लिए, गम्स के लिए। विटामिन डी हमारी हड्डियों के लिए जरूरी है। कैल्शियम हमारे हड्डियों के लिए जरूरी है। आयरन हमारे रेड ब्लड सेल्स को बनाता है। तो हर एक विटामिन का कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन है बेटे। अब जैसे यहाँ पे आपको एक चार्ट नजर आ रहा है, ये जो विटामिन के है, अगर किसी इंसान में विटामिन के की कमी हो जाएगी तो उसको ब्लीडिंग डिसऑर्डर होगा। ब्लीडिंग डिसऑर्डर होगा इसका मतलब है उसकी उसके गम से, ये सॉरी, उसकी बॉडी से अगर कोई बॉडी पे चोट लगेगी तो नॉर्मली क्या होता है कि ब्लड रुकता है, जम जाता है ब्लड, बाहर नहीं निकलता। लेकिन अगर किसी को विटामिन के का डिसऑर्डर होगा, मतलब विटामिन के की कमी होगी उसकी बॉडी में, तो उसको चोट लगेगी तो ब्लड निकलता रहेगा, रुकेगा नहीं बॉडी से बाहर। विटामिन डी की अगर कमी होगी किसी को तो उसको एक बीमारी हो जाएगी, बच्चों की बीमारी है, इसको कहते हैं रिकेट्स। इस बीमारी में बच्चों की जो पाँव की हड्डियां हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं, डिफॉर्म हो जाती हैं। इसके अलावा एक बीमारी है फीमेल्स को होती है इंसानों में, उसका नाम है ऑस्टियोमलेशिया। इसमें हड्डियां जो है वो कमजोर हो जाती हैं फीमेल्स की, विटामिन डी की कमी से। फिर विटामिन सी की कमी से लोगों को एक बीमारी होती है, उसका नाम है स्कर्वी। ये जो बीमारी है स्कर्वी, इस बीमारी में दांतों से या मसूड़ों से ब्लड आता है और तकलीफ होती है मसूड़ों में और दांतों में। इसके अलावा एक बीमारी है विटामिन बी की कमी से होती है इंसानों में, बेरी बेरी नाम है इसका। ये जो बीमारी है बेरी बेरी, इसमें मसल वेस्टिंग होती है, मसल सिकुड़ने लगते हैं, नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर होता है। विटामिन ए जो है इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, मतलब रात में से इतना नजर नहीं आता, आंखों में इन्फेक्शन होता है, स्किन बहुत रफ हो जाती है, और रिस्पायरेटरी सिस्टम के इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो देखो हर एक विटामिन की कमी से कोई ना कोई ऐसा डिसऑर्डर हो रहा है इंसानों को। तो मतलब है आप देखें विटामिन कितने इंपॉर्टेंट हैं और कितने जरूरी हैं इंसानों के लिए। इसके अलावा मिनरल्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं, ह्यूमन फूड का हिस्सा हैं। ये जो मिनरल्स होते हैं ये सॉलिड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। इनऑर्गेनिक का मतलब इनमें कार्बन नहीं होता, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं इनके। असेंशियल मिनरल जो है वो कौन कौन से हैं? उसमें कैल्शियम है, जिंक है, आयरन है, आयोडीन है, क्रोमियम है। और इनकी भी कमी की वजह से मुख्तलिफ बीमारियां हो सकती हैं इंसानों को, उनकी हड्डियां जैसे कमजोर हो जाएं और ऑक्सीजन नहीं जा पाए टिश्यूज तक, ऐसी बीमारियां कुछ डेवलप होती हैं। और ये मिनरल्स हमें हासिल होते हैं डेयरी प्रोडक्ट से या गोश्त से। डेयरी प्रोडक्ट का मतलब है दूध से। अब जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम का जब मेटाबॉलिज्म होता है, यानी कि जब कैल्शियम टूटता है, जैसे ही कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म होता है, यानी कि कैल्शियम का टूटना या बनना, मेटाबॉलिज्म से मुराद है टूटना और बनना। तो जब कैल्शियम की मूवमेंट होती है या इसकी रेगुलेशन होती है, कैल्शियम आइंस की, अंदर या बाहर बॉडी में, तो कैल्शियम जो है
लो सॉल्ट के साथ और हाई पोटेशियम के साथ प्रिवेंट करता है। अगर कोई इंसान कैल्शियम को ले रहा है जिसमें वो सॉल्ट का इस्तेमाल कम कर रहा है और पोटेशियम का इस्तेमाल ज्यादा कर रहा है कैल्शियम के साथ, तो उसको हाइपरटेंशन नहीं होगी, मतलब उसका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा कभी, और उसको किडनी में स्टोन्स भी नहीं होंगे, पथरी भी नहीं होगी। कैल्शियम की सोर्सेस क्या हैं? मिल्क में है, चीज में है, डेयरी फूड्स के अंदर होता है, ग्रीन वेजिटेबल्स जितने हैं उनमें है, नट्स वगैरह जो है, मछली है, बीन्स जितने हैं, सोया बीन्स वगैरह वहां है। अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी किसी इंसान में कैल्शियम की तो क्या होगा? उसको फेंटिंग होगी। फेंटिंग मतलब आंखों के आगे विजन ब्लर हो जाएगा, अंधेरा सा आने लगेगा, बेहोश होने लगेगा, सीने में तकलीफ होगी, चेस्ट पेन, हार्ट फेलियर हो सकता है। वीजिंग होती है, वीजिंग से मुराद है उसका सीना जो है, सीने से आवाजें आती हैं। इसके अलावा नमनेस और टिंगलिंग होती है। नमनेस और टिंगलिंग जो है, नमनेस या टिंगलिंग का मतलब, नमनेस का मतलब है सुन हो जाना, और टिंगलिंग कहते हैं चूटियों का, अक्सर ऐसा होता है ना कि ऐसा लगता है चूटियां काट रही हैं, मसल में क्रैम्प पड़ते हैं, मसल जो है वो खिंच जाते हैं, कमर के या पाँव के, और निकलने में बहुत डिफिकल्टी होती है खाना, आवाज भी बदल जाती है। इसके अलावा मेटाबॉलिक फंक्शंस जो हैं वो आयरन के क्या हैं? आयरन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कराता है बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह। इसके अलावा ये हीमोग्लोबिन जो एक रेड ब्लड सेल के अंदर होता है, पिगमेंट, उसको बनाता है। मायोग्लोबिन ये भी एक पिगमेंट है जो मसल्स के अंदर होता है, उसको बनाता है। आयरन कहाँ से मिलता है इंसानों को? ये भी बीन्स और लेंटिल्स वगैरह, मतलब दालों वगैरह से मिलता है। इसके अलावा जितने वेजिटेबल्स हैं जो ग्रीन कलर के हैं, डार्क ग्रीन कलर के, जैसे स्पिनच वगैरह, वहां से मिलता है। अगर किसी इंसान में आयरन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? वो बहुत जल्दी फटीग होगा, मतलब उसको थकावट का एहसास बहुत ज्यादा होगा, कमजोरी होगी, सर में दर्द होगा, डिजीनेस होगी। डिजीनेस का मतलब है कि वो बेहोशी की तरफ जाएगा, सीने में तकलीफ होगी, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, सांस बहुत जल्दी जल्दी फूलेगा, भूख नहीं लगेगी अगर बच्चों में आयरन की कमी है। इसके अलावा उसके जो नाखून है वो कमजोर हो जाएंगे। मेटाबॉलिक फंक्शंस जो हैं पानी के और डाइटरी फाइबर्स के, वो क्या हैं? वाटर जो है वो हमें मालूम है कि बहुत सारे एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है वो पानी में ही होती है, तो पानी नहीं होगा तो एंजाइम्स की एक्टिविटी नहीं होगी। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हैं वो पानी में ही होते हैं, तो वो नहीं होंगे। ये न्यूट्रिएंट्स को मूव कराता है, हार्मोन्स को मूव कराता है, एंटीबॉडी को मूव कराता है बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह, ऑक्सीजन जो है उसको मूव कराता है हमारे ब्लड में और लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर। वाटर मेंटेन करता है बॉडी के टेम्परेचर को। वाटर जो है ये रिलीज हो रहा होता है बॉडी से बाहर इन द फॉर्म ऑफ स्वेटिंग। तो अगर बहुत ज्यादा कम हो जाए पानी बॉडी में, यानी कि डिहाइड्रेशन हो जाए, तो उसकी वजह से हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होती है बहुत सारी इंसानों में। डाइटरी फाइबर जो हैं ये कहाँ से आते हैं? डाइटरी फाइबर जो हैं ये प्लांट्स को खाने से आते हैं इंसान की बॉडी में। डाइटरी फाइबर कहें आप या सिंपल कार्बोहाइड्रेट कहें आप, ये डाइजेस्ट हो सकते हैं बॉडी में, एब्जॉर्ब हो सकते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब होते हैं। फाइबर जो है ये कॉन्स्टिपेशन होने से बचाते हैं इंसानों को। फाइबर जो है ये कॉन्स्टिपेशन होने से बचाते हैं इंसानों में। कॉन्स्टिपेशन मैं बता चुका हूं आपको ऑलरेडी। कॉन्स्टिपेशन कब्ज को कहते हैं, यानी कि टाइम पे वेस्ट मटेरियल बॉडी से नहीं निकलता बाहर, इस कंडीशन को कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। तो अगर आप फाइबर का इंटेक करते रहेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। सॉल्युबल फाइबर्स जो हैं ये ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम करते हैं और ब्लड का शुगर लेवल भी कम करते हैं। तो बेटा यहां तक की बात थी जो ह्यूमन डाइजेशन से रिलेटेड थी सारी। ये काम मुझे आज कराना था आपको।